ते हम नूतन कर्ण पूरा मिथिलावासी के गोर लगे छी। अखन हम एलहुँ हँ नवम दिन के कथा श्रवण के कथा लक श्रवण जन्म के कथा। और नवम दिन में दूगो कथा हो, एक श्रवण जन्म के कथा और गौरी जी के ननद अबै छथिन, गौरी दाई के ननद अबै छथिन तो दोसर कथा है। तो पहले ओकरा बाद तेसर कथा है गौरी दाई के भागिन सेहो अबै छथिन। नवम दिन में 3टा कथा हुई, एक श्रवण के कथा, दोसर गौरी दाई के ननद अबै छथिन और तेसर भागिन अबै छथिन। तो पहिल भाग के कथा अहाँ सबके हम अखन सुनबै छी, श्रवण जन्म के कथा। तो सुनू। सब कोई से आग्रह निवेदन, जो अहाँ सबके कथा हमर नीक लागे तो हमर उत्साह जरूर अहाँ सब बढ़ाएब, अहाँ सब अपन आशीर्वाद देव। और जे कोई हमरा चैनल पर नया आयल छी जरूर सब्सक्राइब करब और अहाँ सब लाइक कमेंट करब, केहन लागल एकरे इंतजार में रहब। कथा कहै छी अहाँ सब पूरा सुनब, उहो अहाँ सबसे आग्रह है। तो सुनू अखन ई श्रवण जन्म के कथा। तो श्रवण जन्म के कथा नवम दिन में एक शांतनु नामक ऋषि रहे छथिन, जे जंगल में से कुटी बना कर रहत रहे छथिन। जंगल में दुनू प्राणी कुटी बना कर रहे छथिन, हुनका संतान नहीं रहे छन। जखन हुनका संतान नहीं रहे छन तो दिन रात संतानक चिंता में रहे छथिन, जे मतलब हमरा एकोटा संतान नहीं है, सबके बाल बच्चा होइ छै तो माता पिता से संबोधित करे छै, आ हमरा तो इच्छे नहीं जे हमरा के करत। तो दुनू प्राणी तपस्या करे लगे छथिन वही कुटी लग। तपस्या केला के बहुत दिन तक तपस्या करे छथिन। तब भगवान प्रकट होइ छथिन, ब्रह्मा जी अबै छथिन और कहे छथिन कि जे हे ऋषि अहाँ कथी के लेल तपस्या केने छी, से अहाँ अपन वरदान मांगू। तो तै पर कहे छथिन ई कथी कहे छै, ऋषि कहे छथिन कि जे हे ब्रह्मा जी, ही भगवान, अगर जो हमरा से अहाँ प्रसन्न छी तो हमरा पुत्र के वरदान दिए, हमरा पुत्रक इच्छा अछि। तो उ कहे छथिन भगवान किछ देर सोचऽ लगे छथिन, सोच के कहे छथिन जे अहाँ पुत्र के इच्छा किया करे छी, जो अहाँ के मांगबाक अछि, एतेक तपस्या बड़का केलहुँ तो अहाँ पुत्र नहीं मांगे किछ और मांगू। तो उ कहे छथिन कि जे नहीं, हमरा तो पुत्रे के अभिलाषा अछि, केना लोग के पुत्र होइ छै, बाल बच्चा होइ छै, माता पिता कहि के बजबै छै, तो बहुत शौक अछि हमरा अहाँ पुत्र दिअ। तो कहलखिन ठीक छै पुत्र देव, तो अहाँ के आँखि के रोशनी चलि जायत, अहाँ दुनू प्राणी आन्हर भ जायब। तो आब अहाँ कहू जे अहाँ ओहि पुत्र के लऽ कऽ की करब। तो ऋषि बहुत सोचऽ लगे छथिन कि हे भगवान, अगर हम एते बड़का तपस्या केलहुँ, हमरा पुत्र देव, तो हमर आँखि के रोशनी अहाँ लऽ लेब, तो हम ओहि पुत्र के जे देखब से सेहनता तो हमर पूरे नहीं हैत। तो भगवान कहे छथिन तो किछ और मांगि लिअ। किछ देर दुनू प्राणी सोचे छथिन तो कहे छथिन की हेतै, आँखि से नहीं देखबै, लेकिन बेटा तो हमरे कहेतै, हमरा अहाँ पुत्रे दिअ। तो कहलखिन ठीक छै तथास्तु कहि कऽ ब्रह्मा जी ओहिठाम से विदा भऽ कऽ चलि जाइ छथिन। जखन ब्रह्मा जी चलि जाइ छथिन तो कि अपन हिनका किछ दिन बाद गर्भ रहे छनि, गर्भ भेला के बाद हुनका एकटा बेटा जन्म लै छथिन। जे बेटा जन्म लै छथिन तो जन्म लैते चिचिया लगे छथिन, कानऽ लगे छथिन। तो वही दिन से आकाश मार्ग दने से नारद जी जाइत रहे छथिन। ओहि जंगल में बच्चा के कानऽ के आवाज सुनाई छनि हुनका। तो कहे छथिन कि एहन बच्चा कानि रहल अछि से देखिए। तो नीचा उतर के देखे छथिन तो हिनका दुनू के मतलब माता पिता के देखे छथिन। बच्चा जन्म लै छथिन, माय बाप आँखि से आन्हर भऽ जाइ छथिन। नारद मुनि हुनकर नाम श्रवण राखि दै छथिन। तो श्रवण नाम रखला के बाद नारद जी ओतऽ से विदा भऽ जाइ छथिन। नारद जी जे विदा भऽ जाइ छथिन तो 5 साल के किछ दिन कहुना अपन दुनू प्राणी पोसैत 5 वर्ष के श्रवण होइ छथिन। श्रवण जखन 5 वर्ष के होइ छथिन तो माता पिता हुनका काशी पठा दै छथिन विद्या ग्रहण करऽ के लेल, जहाँ जाओ ओतऽ पाठशाला में पढ़ब कहि कऽ। श्रवण ओतऽ पढ़ऽ लिखऽ लगे छथिन। पूरा पढ़ाई विद्या समाप्त भेला के बाद ओहि काशी में जे एकटा ब्राह्मण रहे छथिन, ओहि ब्राह्मण के पुत्री से श्रवण के बियाह भऽ जाइ छै। तो हुनकर नाम कुलमंती रहे छै। कुलमंती रहे छनि, जे कि अपना सबके दंत कथा में कहल जाइ छै कि कुलमंती नाम से छनि। आ एकटा हिनकर दोसर कथा सेहो छै, सेहो हम अहाँ सबके सुना, पहिले ई कहि दै छी। कुलमंती रहे छनि, कुलमंती से बियाह कऽ कऽ श्रवण घर अबै छथिन। जखन ओ घर अबै छथिन तो माता पिता के देखे छथिन आन्हर रहे छथिन, तो कहे छथिन अपना घरवाली से कि जे हमर माय बाप के कोनो तरह के अहाँ कष्ट नहीं देब, अहाँ हिनका मतलब अथी कथी कहे छै
भक्ति भाव से हुनकर सेवा सत्कार करबनि, खाना पीना हिनकर जाँच पीच सब चीज करबनि। तऽ कुलमंती कहै छथिन ठीक छै, अहाँ जे कहब से हम करब। लेकिन कुलमंती ओकर उल्टा करै छथिन। ओ की करै छथिन, एक सूप खूब सोना सर्फी लऽ कऽ आ कुम्हार के आंगन में जाइ छथिन आ कहै छथिन कुम्हार के जे सब सोना सर्फी तू लऽ ले आ हमरा एकटा एहन हाड़ी बना कऽ दे जे मुँह ओकर एकेटा रहे आ भीतर में दूटा बासन रहे, एक हाड़ी दुई मुँह बना दे, एक मुँह दुई हाड़ी बना दे कहि कऽ शब्द कहै छै। तऽ कहै छथिन कुम्हार ठीक छै हम बना दै छी। कुम्हार अपन माटि सोना सर्फी लऽ लै छथिन आ हुनका बर्तन बना कऽ दऽ दै छथिन कुलमंती के। ओहि दिनसँ कुलमंती अपन खाना बनबऽ लगै छथिन। खाना बनबै छथिन तऽ एकटा हाड़ी एक तरफ में से उ दूध धऽ कऽ खूब चीनी सब धऽ कऽ नारियल छहोरा सब चीज धऽ कऽ खूब सुंदर खीर निर्मल खीर बनबै छथिन। आ एक तरफ दही खट्टा मट्ठा रहै छै, नून धऽ कऽ से पानि धऽ कऽ से एक तरफ बना दै छथिन आ खाना परसि कऽ दै छथिन। तऽ निर्मल खीर जे सुंदर खीर रहै छै से की करै छथिन कुलमंती अपने और सरवन के परोसै छथिन और खट्टा मट्ठा जे खीर रहै छै से की करै छथिन माता पिता के सास ससुर के दै छथिन। एही प्रकारे किछु दिन बीतै छै तऽ सरवन गौर करै छथिन, माय बाप हुनकर बहुत दुबराइत रहै छनि, दुबर भेल जाइत रहै छथिन। तऽ हुनका बड्ड चिंता होइ छै की कारणसँ हमर माता पिता एते दुबर भेल जा रहल अछि, जे नहि कोनो तऽ कारण जरूर छै कहि कऽ ई सोचि कऽ ओ एक दिन वो अपने मतलब माता पिता लग जाकर पूछै छथिन कि जे हे माँ अहाँ सबके किछुके दिक्कत अछि कि, अहाँ बहुत दुबर भेल जाइ छी, से हमरा बड्ड चिंता लगैए कि किछु होइए अहाँके से कहू हमरा। तऽ कहै छथिन पुत्र होइए तऽ किछु नहि, लेकिन हम तऽ नेत्रसँ आन्हर छी, अहाँके भगवान तऽ आँखि देने छथि, अहाँ आँखिसँ देखब जे हमरा साथ कखन की होइए आ की करै छथि से अहाँ जरूर देखब पुत्र। जँ पुछलहुँ हँ तऽ कहि दै छी आ की होइए से हम नहि बतायब, अहाँ स्वयं देखब। तऽ कहै छथिन आब तकरा बाद तऽ हिनका चिंता भऽ जाइ छनि, जरूर कोनो एहन बात अछि जे हमरा माता पिता कहि नहि रहल छथि लेकिन ई सब भीतरे भीतरे मतलब अथीमे छथि, दुःखमे छथि, पीड़ामे छथि। ई सोचि कऽ ओ बहुत मतलब दुखी होइ छथिन। एक दिन ओ खाना बनबै छथिन कुलमंती, खाना बनाबैत रहै छथिन तऽ जाइ छथिन सरवन कहऽ लेल कि जे आइ ने एके बेर 4टा थारी लगाओ आ चारू आदमी साथे बैस कऽ खायब। कुलमंती कहै छथिन ठीक छै कोनो बात नहि, हम एकेठनी लगायब। 4टा थारीमे खाना लगबै छथिन। जब खाना लऽ कऽ आबऽ लगै छथिन तऽ मटकामे जे पानि धयल होइ छै पियऽवला ओकरा की करै छथिन सरवन हेरा दै छथिन, मतलब धोखा से हेरा गेल तेना कऽ कऽ हेरा दै छथिन। कुलमंती के कहै छथिन पानि तऽ हेरा गेल आब की पियब। कहलखिन कथी हेतै, हम जाइ छी आनि दै छी पानि। ओ गेलखिन पानि लाबऽ लए, जाबे ताबत की केलखिन अपन वाला थारी पिता के आगा में दऽ देलखिन आ कुलमंती वाला थारी जे रहै छै से माता के आगा में दऽ दै छथिन आ हुनकर दुनू वाला ओ सब अपना लेल राखि लै छथिन। ओकरा बाद कुलमंती अबै छथिन, पानि लऽ कऽ अबै छथिन, पानि देलाके बादमे से खाना शुरू करै छथिन। खाना शुरू करै छथिन तऽ पहिले माय बापके कहै छथिन अहाँ सब खान, सब दिन उहे दुनू पहिले खाइ छथिन ओकरा बाद ई दुनू गोटा खाइ छथिन। अपना भरि मतलब सरवन चाहै छथिन जे हमरा माय बापके कोनो कष्ट नहि हुए, लेकिन भीतरे भीतरे जे करै छै त्रिया चरित्र कहि रहल छै जे औरत त्रिया चरित्रके कोई नहि पहचानि सकैए, सचमे नहि कोई पहचानि सकैए। तऽ उहे बात अछि ई जे जखन खाना उठबै छथिन आ खाइ छथिन माय बाप हिनकर तऽ हुनका मुँहसँ मायके खसि जाइ छै जे जीवह पुत्र लाख बरिस आइ खुएलहुँ निर्मल खीर। ई जे कहै छथिन तऽ सरवनके देह भरि जाइ छनि। ओ जे एना कऽ कर उठबै छथिन तऽ केहनो ने नून देल खट्टा एकदम देखते एकदम हुनका मोन एकदम दुखी भऽ जाइ छनि आ ओ कानऽ लगै छथिन। आ ओकरा बाद की करै छथिन जाकऽ घरवालीके झोटा पकड़ि कऽ खूब मारै छथिन आ मारि पीट कऽ घरसँ हुनका निकालि दै छथिन जे तू चलि जो काशी अपना माय बाप लग, हमरा माय बापके जे तू एते दिनसँ दुख दै छी जे हम नहि जानै छलहुँ हँ आ आइ हम जानि गेलहुँ हँ तऽ तोरा हम अपना घरमे नहि रहऽ देबौ। तऽ ई कथा अहाँके दंत कथामे आबै छै कि सबके मुँहे ई कथा सुनै छी। लेकिन शास्त्रमे एकटा इहो कथा अछि जे सरवनके जे घरवाली रहै छथिन जखन काशीमे पढ़ऽ जाइ छथिन सरवन तऽ दोसर कथा हुनके छनि जेकि हम दुनू अहाँ सबके एहिमे कहि दै छी जे पढ़ि कऽ जखन जे विद्या ग्रहण पूरा भऽ जाइ छनि तऽ काशीके पंडितेसँ बियाह होइ, पंडितके बेटीसँ बियाह होइ छै। हुनकर नाम रहै छनि से अथी कथी कहै छनि दिव्या नाम रहै छनि। तऽ ओ विद्या नाम रहै छनि, विद्या हुनकर बेटीके नाम रहै छनि काशीके पंडितके। तऽ विद्यासँ हुनकर बियाह होइ छनि। बियाह भऽ कऽ जखन आबै छथिन
तो विद्या अपना सास ससुर और घर वाला दुनू के सेवा में एकदम भीड़ जाए छथिन। दिन रात एकदम कोनो तरह के चूक नहीं करे छथिन, बहुत सेवा भाव करे छथिन। लेकिन श्रवण दिन रात चिंता में रहे छथिन जे हमर माता पिता हमरा जन्म के बाद से हमरा नहीं देखले हमरा लेल ई सब तपस्या क के हमरा प्राप्त केलथि। एहन हम कोन उपाय करूँ जे हमर माता पिता के आँख के रोशनी चलि आबैत, जे हमरा भरि नेन हमरा देख के हमरा दुलारैत अलारैत। श्रवण एही सोच में बहुत लोग सब पूछे छथिन, बहुत पंडित सबसे पूछे छथिन, बहुत लोग हुनका जानकारी दै छन एना कर ओना कर। लेकिन एकटा पंडित हुनका लग अबै छथिन एक दिन, तो उ एहना कहै छथिन, देखे छथिन दुखी, तो कहै छथिन की कारण से अहाँ एते दुखी छी? तो कहै छथिन जे हम एहि ला दुखी छी जे हम जन्म लेलहुँ, हमर माता पिता के आँख के रोशनी चलि गेल, माय बाप आँख से देख के दुलारे अलारे छे, से सेहनता हमरा कहियो नहीं पूरा भेल। एहन कोनो उपाय होइते जे हम अपन माय बाप के रोशनी आनतियै तो हम जरूर करती। तो पंडित की कहै छथिन अहाँ 4 धाम के यात्रा कराऊ, माता पिता के लऽ कऽ पैदल यात्रा करू, और हिनकर जे सब जगह के पानि से हिनकर आँख जे धोबनि ओहिसँ हिनकर आँख के रोशनी चलि अयतै। ओ पंडित हिनका सलाह दै छथिन। उ तखने की करे छथिन, जते राजपाट संपत्ति रहे छन सबटा बेच दै छथिन, आ बेच के चानन के लकड़ी के से उ एकटा भार बनबै छथिन दुनू साइड, एक साइड माय के एक साइड बाप के बैसाबै छथिन। और घरवाली के कहे छथिन विद्या के कि जे अहाँ अपन नैहर चलि जाओ, आ हम जे माता पिता के दर्शन करा के आनब तखन हम अहाँ के लऽ आयब। तखन हुनकर घरवाली कहे छथिन कि जे नहीं स्वामी, जखन अहाँ जंगल में बने बने फिरब, अहाँ देश देश धाम कराब माता पिता के लऽ कऽ, ओ पुण्य अहाँ अकेले केना करब? ओहि पुण्य के भागी तो हमरो होबऽ दियौ, हमरा अहाँ संगे लऽ चलू, अहाँ के सेवा करब तीनू गोटा के, तो हमरो किछु तऽ पुण्य भेटत। नहीं माने छथिन तो विद्या के लऽ कऽ और माता पिता चारू आदमी के लऽ कऽ ई चारू धाम यात्रा के लेल निकले छथिन। जखन निकले छथिन तो शुरू में बद्रीनाथ अबै छै। बद्रीनाथ में से एक जगह रुकै छथिन, तो कहे छथिन हिनकर माता पिता जे कनि प्यास लागल, कतौ पानि अछि तऽ आनि कऽ दिअ कनि पियब। तो विद्या कहे छथिन जे अहाँ तीनू गोटा विश्राम करू, हम पानि लऽ कऽ अबै छी। ओ जाइ छथिन बद्रीनाथ में पानि लाबऽ के लेल, ओही ठनी बर्फ में धंसि जाइ छथिन विद्या। आब धंसै छथिन तो हुनकर शरीर गलल जाइ छनि। आ एम्हर श्रवण इंतजार करैत रहै छथिन जे कखन एती, कतेक बेर भऽ गेलै नहीं एलथि अखन तक, आखिर की कारण भेलनि जे नहीं एलथि, मोन में चिंता होइत रहै छै। एम्हर विद्या कहै छथिन जखन पूरा शरीर गलि कऽ हुनकर मतलब छाती से ऊपर शरीर गलऽ लगै छनि, तब बद्रीनाथ के कहै छथिन कि हे बद्रीनाथ, हम अगर पति भक्ति में पूरा लीन छी, अगर हम अपना सास ससुर के सेवा भक्ति भाव से केने छी, तो अहाँ हमरा सिर्फ हमरा एतेक हमर कलंक से बचा दिए जे हमरा अंतिम समय अपन पति के दर्शन भ जाए। जैसे कि हमरा कलंक नहीं लागत, कोई ई नहीं कहत कि सास ससुर घरवाला के छोड़ कर ककरो संगे तो चल नहीं गेले, ई कलंक स्त्री के बहुत बड़का कलंक है, तो ई कलंक से बचा दिए। बद्रीनाथ से खूब भाव से करुणा क के जब करे छथिन, तो इम्हर श्रवणों के नहीं रही होइ छनि। श्रवण कहै छथिन आखिर की भेलनि जे एतेक टाइम लगलन, हम देखिए ओतऽ बैसा के माता पिता के देखऽ ला जाइ छथिन, ओ पत्नी के ताकैत रहै छथिन। एम्हर ई विद्या घरवाला के सोर पारै छथिन, आवाज सुनि कऽ स्वामी स्वामी कहै छथिन, आवाज सुनै छथिन, लग में अबै छथिन तो हुनकर शरीर गलि कऽ कनिक पर रहि जाइ छनि, आँखि धरि मात्रे रहै छथिन। तो कहै छथिन कि हे स्वामी, हमर अंतिम प्रणाम स्वीकार करू, आब हम मतलब अहाँ सबके छोड़ कऽ हम जा रहल छी, से हम आधा रास्ता में जा रहल छी, ताहि के लऽ कऽ क्षमा प्रार्थी छी, स्वामी हमरा जरूर माफ कऽ देब, आब हमर अंतिम प्रणाम स्वीकारू। एतेक कहैत ओ ओहि बर्फ में गलि जाइ छथिन, हुनकर शरीर गलि जाइ छनि। गलला के बाद में श्रवण पानि लऽ कऽ माय बाप के पियाबै छथिन, आगा धाम के लेल निकलि जाइ छथिन। अहिना करैत सब धाम करैत करैत लास्ट में ओ अयोध्या आबै छथिन। जखन अयोध्या में आबै छथिन तो अयोध्या में से एकटा गाछ अबैत अबैत साँझ पड़ि जाइ छनि, गाछ तर माय बाप के धऽ दै छथिन। माय बाप के लेल कहै छथिन कि अहाँ बैसू, हम कतौ पानि के इंतजाम करै छी जे अहाँ सबके पिया देब। कहै छनि हाँ पुत्र, बहुत जोर प्यास लागल अछि, कतौ पानि तऽ जरूर एक पेड़ पानि पिया दिअ। कहलखिन जरूर, हम उहे के तलाश में निकलै छी, अहाँ सब एतै बैसल रहब, कतौ नहीं अहाँ सब जायब, हम तुरंत पानि लऽ कऽ आबि रहल छी। से कहि कऽ श्रवण जाइ छथिन, देखै छथिन सरजुग में पानि के देखे छथिन, तब माटि के तुम्बा रहे छै, ओहि तुम्बा लऽ कऽ जा कऽ एना कऽ से पानि जहाँ एना कऽ बुरकाबै छथिन, तऽ पानि जे घैला में भराइत रहै छै तऽ भुरभुर भुरभुर के आवाज अबैत रहै छै। तऽ एम्हर ई दशरथ जे रहै छथिन, युवा रहै छथिन, युवराज अखन रहै छथिन, तऽ ओ शिकार करऽ ला निकलल रहै छथिन, तऽ हुनका शब्द भेदी बाण
के शक्ति रहे छन, जो केकरो शब्द से मतलब शब्द भेदी बांध चलेथिन, कतौ से कोई रहते तो हुनका लागि जेते। तो हुनका की होइ छन दशरथ के, जे बुझाइए कोनो हरिन तरिन पानि पी रहल अछि, तो ओतै से की कर छथिन, तो बांध चला दै छथिन। बांध चलबै छथिन, सरवन के छाती में लागि जाइ छन। सरवन के एकदम राम 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 कऽ कऽ चिचिया लगै छथिन, कहना लगै छथिन। सरवन के आवाज सुनि कऽ हुनका दशरथ के देह एकदम अथी भए छै, जे बाप रे कोनो मनुष्य के तऽ नहि बाण लागि गेलै। दौड़ल ओते तीर धनुष छोड़ै छथिन आ दौड़ल जाइ छथिन, देखै छथिन तऽ सरवन लहू लुहान भेल रहै छथिन, एकदम अतराइ मने कानि रहल छथिन, छटपटा रहल छथिन आ राम राम मुँह से निकलि रहल छनि। जाइ छथिन चट हुनकर माथ अपना कोरा में लऽ लै छथिन, कहै छै हे विप्रवर, हमरा से तो बहुत बड़का गलती भेल। हम नहीं जानलहुँ जे मतलब मनुष्य पर हम बाण चला रहल छी, हम कोनो पशु जानवर पर चला रहल छल, से सोचि कऽ चलहुँ। विप्रवर हमरा अहाँ माफ करू कहि कऽ खूब हो अथी करऽ लगै छथिन। तऽ कहै छथिन जे ई तीर जे अछि हमरा से बहुत दर्द दऽ रहल अछि, एहि तीरके अहाँ हमरा निकालि दिअ, बहुत कृपा हैत अहाँ पर। तो दशरथ की करै छथिन, जे भोंकने रहै छथिन तीर, ओकरा हाथ से निकालि दै छथिन। निकालै छथिन तऽ हुनकर साँस एकदम अथी होबऽ लगै छनि आ कहै छथिन हे हमर माता पिता गाछ तर छथिन बैसल, पानि कनिक पिया देबनि आ हुनका हमर मरण के सत्यता हुनका कहि देबनि। एते कहैत प्राण छूटि जाइ छनि सरवन के। आब दशरथ की करथिन, आब तऽ दशरथ के पैर नहीं ससरैत रहै छनि, जे हुनकर माय बाप के हम केना कहऽ जी कि जो हमरा बाण से अहाँके बेटा के हम मारि देलहुँ हँ। लेकिन हुनका तक जाय तऽ पड़तनि, सरवन के अंतिम इच्छा रहै छनि, जाय तऽ पड़तनि। सरवन के माता पिता के लग में पानि भरि कऽ जाइ छथिन, अन्हार रहै छै, मतलब अंदाज से जाइ छथिन आ माता पिता के तऽ आन्हर रहै छथिन, तऽ हुनका तऽ अन्हार आ इजोत से कोनो फर्क नहीं रहै छै। जाइ छथिन, जखन लग में पानि लऽ कऽ दै छथिन कि जे हे माँ पानि पी लिअ कहि कऽ कहै छथिन, हुनका कान में दोसर के शब्द सुनाई दै छनि आ हुनका बुझा जाइ छै हमर पुत्र नहीं है। तो कहै छथिन तुरंत अहाँ के छी आ हमर पुत्र कतऽ अछि, अहाँ के छी आ हमरा लग एलहुँ, हमर पुत्र कतऽ अछि। ओ कहै छथिन दशरथ कि हमरा क्षमा करू, हम नहीं जानलहुँ जे हम मनुष्य पर बाण चला रहल छलहुँ, हमरा भेल हम शिकार करऽ निकलल छलहुँ आ हमर गलती से अहाँके पुत्र पर बाण चलि गेल, अहाँके पुत्र के मृत्यु भऽ गेल अछि। ओही ठानी खूब करुणा कऽ कऽ माता पिता कानऽ लगै छथिन आ कनैत कनैत कहै छथिन कि जे अहाँ हमरा आइ अपना पुत्र के वियोग में प्राण त्यजैत देखलहुँ हँ कि हे दशरथ, एक तीर से अहाँ 3टा वध केलहुँ, 3टा मौत देलहुँ, एकटा तीर चलेलहुँ, सरवन मरि गेल, आइ दुनू प्राणी प्राण त्यागि रहल छी। जाउ अहाँके हम श्राप दै छी कि जे मोरा देलनि सरवन सोग, तिनको होइहन राम विरोग। कहैत कहैत प्राण त्याग दै छथिन, प्राण त्याग कऽ ओहिठानी मरि जाइ छथिन। दशरथ ओहिठानी हुनकर तीनू कोई के संस्कार करै छथिन। संस्कार केला के बाद में उ तपस्या करऽ चलि जाइ छथिन। तो आब इकर हम राम जन्म के कहानी में आगा के कहानी बताएब। सरवन जन्म के कहानी हमरा जे बुझल छला से हम अहाँ सब लग कहलहुँ हँ। अहाँ सब जरूर कमेंट में करब जे अहाँ सबके सरवन जन्म के कहानी केहन लागल। 2 गो कहानी कहलहुँ हँ, दुनू अहाँ के सुनि कऽ नीक लागल हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करब, पूरा कथा सुनब, तखने अहाँ सबके फल मिलत। गोर लागै छी, धन्यवाद सब आदमी के।